हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी तन मन से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल सुपर डुपर चल रही होगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी गद्य भाग देखने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या है? जूठन। 10th चैप्टर देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 9th चैप्टर तक देख चुके हैं। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम जूठन देखने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या है? जूठन। इससे रिलेटेड जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसे हम आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो आप सभी पहले क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दिए होंगे अपने दोस्तों के पास। ये देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, सेकंड मलियज, थर्ड दिनकर, फोर्थ नामवर सिंह। तो बताइए दलित साहित्य सौंदर्य का नामक पुस्तक आलोचना किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूठन क्या है? जूठन क्या है? इन चारों में से जूठन क्या है? जूठा, कहानी, शब्द चित्र, आत्मकथा। तो बताइए जूठन क्या है? तो जूठन क्या हो जाएगा? जूठन एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। देखिए 2018, 15, 9 देख रहे हैं ना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, सारे VBI होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? जूठन शीर्षक जो रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कहानी, सेकेंड निबंध, थर्ड आत्मकथा, फोर्थ उपन्यास। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? जूठन शीर्षक कहानी, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह कौन सी विद्या है? यह है आत्मकथा। क्या है इनमें से? यह आत्मकथा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो बताइए इनमें से कौन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रोज, सेकंड तिरिच, थर्ड जूठन, फोर्थ उसने कहा था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? वो है जूठन। क्या है? जूठन है। ये जो चैप्टर है यही तो है जूठन। और इसके रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यही राइटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम रहता है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर तो कमेंट करते ही जो लाइव चैट होता है, और जब आप लोग बाहर निकलते हैं क्लास से तो वहाँ पर भी जो बाहर में कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर भी कमेंट करें, ताकि क्लास कैसा लगा, ताकि बाद में अगर कोई स्टूडेंट देखेगा तो कहेगा ना हाँ भाई क्लास कैसा था, अच्छा था, ख़राब था। तो आप लोग वहाँ पर कमेंट जरूर करिए कि क्लास कैसा लगता है, ताकि बाकी कोई भी देखे तो उन्हें भी लगे कि हाँ क्लास अच्छा था, ठीक है। तो ये सब बोलना ना पड़े, ठीक है। डेली आप लोग कमेंट बाहर में कर दिया करें। इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूठन के रचनाकार हैं। ये तो अभी पीछे देखे थे, यही क्वेश्चन था। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उदय प्रकाश नहीं होंगे, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, ये सब नहीं, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है जूठन के? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। क्या था? कलीराम। हेडमास्टर का नाम कलीराम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? वह कौन था जो मैदान में झाड़ू लगा रहा था और वो रो भी रहा था, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कमल भारती, सेकंड ओम प्रकाश वाल्मीकि, थर्ड दयाराम पवार, फोर्थ ओम भारती। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? तो वह कौन था? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यही थे, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है?
कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे? कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मुख्यमंत्री, सेकंड हेडमास्टर साहब, थर्ड पिताजी, फोर्थ मुखिया जी। तो बताइए वाल्मीकि को मुंशी जी कौन कहते थे? ठीक है, तो वो कौन कहते थे? पिताजी कहते थे। इनके पिताजी कौन कहते थे? पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बताना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 30 जून 1950 को। सेकंड ऑप्शन क्या है? 23 मई 1949 को। थर्ड ऑप्शन क्या है? 18 अगस्त 1948 को। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 25 मई 1942 को। बताइए इनका जन्म कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950 को। जो भी नेक्स्ट न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो स्विच है उसे ऑन कर दीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑल भी कर दीजिए ताकि जब भी हम लाइव आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी लाइव आ जाएं, ताकि आपका क्लास मिस ना हो। और आपको अगर क्लास ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और हमारे इसी चैनल पे इंग्लिश का भी क्लास होता है, तो आप इंग्लिश का भी क्लास कर सकते हैं। उसका पोइट्री चैप्टर 1 to 10 का PDF आप लीजिए और इसी का लाइव क्लास रवि सर के द्वारा इसी चैनल पे अभी लाइव है। ठीक है, कुछ दिनों से स्टार्ट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। PDF के लिए आपको सिर्फ 40 रुपया पे करना है, आपको PDF भी मिलेगा और उसके साथ PDF में भी जो भी रहेगा उसका क्लास भी मिलेगा। ठीक है, आपको PDF के लिए सिर्फ इस नंबर पे किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 40 रुपया पे कर देना है। आपको PDF पर्सनली प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जिसका लाइव क्लास इसी चैनल पे अभी स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से PDF ले लीजिए और अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए और इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, इस बात को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो बताइए सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद, सेकंड ओम प्रकाश वाल्मीकि, थर्ड कृष्णा सुब्बती, फोर्थ कमलेश्वर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम है। तो बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जूठन, जो कि एक आत्मकथा है, जो कि यही चैप्टर है। ठीक है, सेकंड क्या है? सलाम, थर्ड घुसपैठिए, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब इसमें से जूठन, सलाम, घुसपैठिए, ये सब किनके कहानी संग्रह का नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हम पिछले क्लास में भी बताए थे या फिर उसके पिछले क्लास में बताए होंगे कि जब भी ऑप्शन में उपयुक्त सभी आए और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता हो तो उपयुक्त सभी लगाइए, क्योंकि 75% चांसेस होते हैं उपयुक्त सभी का आंसर होने का। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या इसका आंसर उपयुक्त सभी है। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये तुक्का लगाने का विधि है। ठीक है, ट्रिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राजनीतिक विडंबना का। सेकंड क्या है? सामाजिक विषमता का। थर्ड क्या है? ऐतिहासिक चेतना का। फोर्थ शैक्षिक परिवेश का। तो बताइए जूठन में किसका चित्रण हुआ है? इन सब में से किसका चित्रण हुआ है? तो किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का। किसका? सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो आपको बताना है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सोमदत्त तगा के घर। सेकंड क्या है? यज्ञदत्त तगा के घर। थर्ड क्या है? ब्रह्मदेव तगा के घर। फोर्थ क्या है? ज्ञानदेव तगा के घर। बताइए आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो वह किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तगा के यहाँ। ठीक है, इन्हीं के घर में वह काम करती थी। किसकी माँ? आत्मकथा लेखक की माँ। आप लोग बताइए इसके लेखक कौन थे? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट में करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है?
सुखदेव सिंह त्यागी, सेकंड क्या है रामदेवी त्यागी, थर्ड क्या है गणपति त्यागी, फोर्थ क्या है हरे राम त्यागी। तो बताइए सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। किसका? सुखदेव सिंह त्यागी का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन का नाम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम है, क्या नाम है बताइए? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है सदियों का संताप, सेकंड बस बहुत हो चुका, थर्ड क्या है अब और नहीं, फोर्थ क्या है उपयुक्त सभी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम क्या है? तो कविता संकलन का नाम क्या है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सब किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का ही नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है जो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है ये ही सही है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर नहीं पता होगा कि कौन सा है, तो अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप उपयुक्त सही मारिए, ठीक है। अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके सही होने के। तो ये आप ध्यान रखेंगे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पता हो तब। ऐसे अगर आता हो तब तो बना ही लेंगे। और अगर आप हमारा डेली का लाइव क्लास करते हैं तो फिर ये सब दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। हिंदी में ऑब्जेक्टिव में और उसका व्याकरण में ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? यहाँ पर महत्वपूर्ण छूट गया, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुन लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? वो कौन सा आंदोलन था? दलित आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, अकविता आंदोलन, नई कविता आंदोलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलित आंदोलन। इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। उनका जो हिंदी का आंदोलन था, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के इसी आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? कौन सा मास्टर है वो, ठीक है, फिर से देखते हैं। कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? यह जो बोला गया है, ठीक है, ये बात कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह किसने कहा था? तो ये आपको बताना है यह बात किसने कही थी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लेखक की माँ, सेकंड लेखक के चाचा का, थर्ड लेखक के पिताजी का, फोर्थ लेखक की बड़ी भाभी का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह बात किसने कही थी? तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी लेखक के पिताजी। किसने कही थी यह बात? लेखक के पिताजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसकी लिखी है? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन भी था लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, मलयज नामवर सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? नीचे 4 सम्मान दिए गए हैं, ठीक है, बताना है इन चारों में से कौन सा सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995। सेकेंड में क्या है? जय श्री सम्मान 1996। थर्ड में क्या है? कथा क्रम सम्मान 2000। और फोर्थ में क्या है? उपयुक्त सभी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है, मतलब इन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब इन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, जय श्री सम्मान, कथाक्रम, ये सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे, ठीक है, ये सारे सम्मान इन्हें प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर भी देखिए उपयुक्त सभी अगर ऑप्शन में है तो ये भी यही सही है, ठीक है, इसका भी आंसर यही है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि अगर आपको ऑप्शन में मिलता है उपयुक्त सभी और उसका आंसर आपको नहीं पता है तो आप आँख मूंद कर वो लगाइए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके सही होने के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? इनका बर्थ प्लेस बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। सेकंड क्या है? सरला मुजफ्फरपुर बिहार। थर्ड क्या है? बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फोर्थ क्या है? ठरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था?
इनका जन्म बताना है, ठीक है, किस स्थान पर हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था? बरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? बरला में, जो कहाँ है? मुजफ्फरनगर यूपी में है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर में जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते थे वो सभी इसमें थे, और इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के भी थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम करा दिए हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। और आप लोग अगर क्लास देखते हैं तो बाहर में भी कमेंट करिए क्लास कैसा लगता है। कमेंट बहुत कम रहते हैं, 4, 5, 6, ठीक है। कमेंट अच्छा से करिए, और अच्छा से करिए मतलब 2-4 कमेंट करिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है, कि आपको क्लास कैसा लगा, ताकि हम भी खुश हो जाएं कमेंट देखकर। आपसे तो मिलते नहीं, आपका हम क्या पढ़ते हैं? कमेंट ही पढ़ते हैं। तो आप कमेंट बढ़िया बढ़िया करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।